की एक हदीस सुनिए, आका फरमाते हैं मन खरज फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। आका ने फरमाया जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है जितना सवाब मैदान के मुजाहिद को अता फरमाता है। मैदान का मुजाहिद कौन? जो सर से कफन बांध कर निकले, जो समझ लीजिए जान को हथेली पे लेके निकले, जितना सवाब अल्लाह उस मुजाहिद को अता फरमाता है उसे भी उतना सवाब देता है जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है। वो कब तक मिलता है? जब तक कि वो वापस अपने घर न पहुंच जाए। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, समझ लीजिए आपको सवाब मिल रहा है। और एक हदीस और सुना दूं, आका ने फरमाया मुजालिसतुल उलमाई इबादतुन, उलमा की मजलिस में बैठना ये भी इबादत है। नज़्रु इलल उलमाई इबादतुन, उलमा के चेहरे का दीदार करना ये भी इबादत है। और मिशकात की हदीस सुनिए, तदारुसुल इल्मी साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में एक लम्हा जाग कर कोई दीन की बात सीख लेना ये अल्लाह को सारी रात जाग कर इबादत करने से ज्यादा पसंद है, सारी रात जाग कर इबादत करने से ज्यादा महबूब है। समझ लीजिए आपकी एक एक घड़ी, आपका एक एक लम्हा इबादत में गुजर रहा है, रियासत में गुजर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, और जो मैंने हदीस पढ़ी उस हदीस में आका आगे क्या फरमाते हैं, लोग किसी जगह पर बैठकर दीन की बातें सीखने लग जाएं, दीन की बातें सिखाने लग जाएं, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है एक फरिश्तों जितने लोग वहां पर बैठकर दीन की बातें सीख रहे थे, दीन की बातें सिखा रहे थे, उन सब के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ, रहमत व अनवार की बारिशें बरसाई जाती हैं। रब फिर फरमाता है ए मेरे फरिश्तों, जो लोग बैठकर मेरा और मेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे, ए फरिश्तों उन सबको नूरानी परों से ढांप लो। फरिश्ते नूरानी परों से ढांप लेते हैं और उसके बाद रब की रहमतें कहती हैं ए फरिश्तों वो नागौर की सरजमीन पर वो खान साहबों के मोहल्ले में मेरे हबीब के कुछ दीवाने बैठकर मेरा भी जिक्र कर रहे हैं, मेरे हबीब का भी जिक्र कर रहे हैं, उन सबके दिलों पे सकीना नाजिल करो। सकीना नाजिल किया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, आपकी जिंदगी में लाख टेंशन होंगे, आपकी जिंदगी में लाख परेशानियां होंगी, लेकिन आप जब हदीस रसूल सुन रहे हैं, आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए इस वक्त आपके तमाम टेंशन खत्म हो गए होंगे, आपके दिल को सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिला करता है, दिलों को सुकून मिला करता है। और सरकार फरमा रहे हैं जब कोई अल्लाह रसूल का जिक्र करता है, दीन की बातें सीखता और सिखाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों इनके दिलों पे सकीना नाज़िल करो, इनके दिलों पे सुकून नाज़िल करो। फरिश्ते सुकून नाज़िल करते हैं, यही तक बस नहीं, आगे सरकार फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, आका फरमा रहे हैं वज़करकुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह तबारक व तआला उन सब का जिक्र जो जमीन पे उसके हबीब का जिक्र कर रहे होते हैं, उनका जिक्र फरिश्तों की मजलिस में फरमाता है। आप अंदाजा तो लगाइए हम कितने गुनाहगार, हम कितने सियाकार, हमारी आंखों में कितने जुर्म मौजूद है ये हम जानते हैं, हमारे हाथों ने कितने पाप किए हम जानते हैं, हमारी जिस्म का रोंगटा गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन हमने क्या किया, जमीन पर हुजूर की मजलिस को सजा लिया, हुजूर के जिक्र की महफिल को सजा लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमारा मर्तबा अल्लाह ने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि खालिक अर्दो समा हमारा जिक्र कर रहा है, फरिश्तों की मजलिस में कर रहा है। इसी को आला हज़रत ने अपने अंदाज में कहा, आला हज़रत ने कहा अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे काम जिधर लगा लिए तेरी ही दास्तान है। आला हज़रत ने कहा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हुस्न व अर्श पे होता है परेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ग़ज़वा बद्र कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा ज़फ़र साहब क़िबला नूरी, सुभान अल्लाह सुभान। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये इस मजलिस की अहमियत है, इसलिए अदब के साथ बैठे, एहतराम के साथ बैठे, और अब आगे की जो बात है उसे समझ लीजिए इस तरीके से सुने कि इस बात को सुनकर मुझे दूसरों तक भी पहुंचाना है इंशाअल्लाह, क्योंकि सरकार का फरमान बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर मेरी तरफ से
کوئی دین کی ایک بات تم تک پہنچے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ. آپ نے نیت کر لی کہ میں ساری باتوں کو سن کر انہیں دوسروں تک پہنچاؤں گا، پھر زندگی میں کبھی موقع نہ مل سکا ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا، لیکن جو نیت کی ہے نا اللہ اس کی برکت سے آپ کو دوسروں تک پہنچانے کا ثواب عطا فرما دے گا. کیونکہ سرکار کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے.